हम सब ने कभी न कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां जीवन की राहें धुंधली नजर आती हैं। मन में सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं, क्या सही है, क्या गलत, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुझे क्या करना चाहिए। जब हमारे सामने अनेकों रास्ते होते हैं और हम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता चुने, तब जीवन हमें उलझन में छोड़ देता है। आज की यह कहानी आपको बुद्ध के जीवन के ज्ञान और एक युवा लड़के की उलझन के बीच एक ऐसा सफर दिखाएगी जो आपके सवालों का भी जवाब दे सकता है। आइए इस सफर की शुरुआत करें। एक समय की बात है, एक युवा लड़का था जो जीवन की उलझनों से बेहद परेशान था। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, मैं क्या करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके हर कदम के साथ उसका मन और भी भारी होता जा रहा था। उसने दुनिया देखी थी, उसने लोगों को देखा था, लेकिन वह किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं पा रहा था। जीवन के रास्ते उसकी समझ से परे थे। वह लड़का बोला, जीवन इतना कठिन क्यों है? मेरे सारे मित्र अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। ये सोचते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने हर किसी से पूछा, लेकिन किसी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। कुछ दिनों के सफर के बाद वह लड़का उस गांव पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह जानता था कि अगर कोई उसकी उलझनों का समाधान कर सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। उसने बुद्ध के शांत चेहरे की कल्पना की और मन ही मन एक आशा का संचार हुआ। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूर से बुद्ध को देखा जो शांति से एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उसकी उलझनें और भी बढ़ गईं। क्या बुद्ध उसकी मदद करेंगे? क्या उन्हें उसके सवालों में कोई मूल्य दिखेगा? लड़का कहता है, भगवान, मैं बहुत उलझन में हूँ। मेरे जीवन में कोई स्पष्टता नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि कौन सा रास्ता सही है। आप इतने ज्ञानी हैं, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध धीमे सुर में बोले, तुम्हारे मन में क्या सवाल हैं वत्स, और यह उलझन कहाँ से आई है? लड़के ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जीवन के उद्देश्य को समझ सकूं। मैंने देखा है कि लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कोई धन के पीछे भागता है, कोई नाम और यश के लिए, कोई परिवार के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन का सही रास्ता क्या है। मैं इन सभी से उलझन में हूँ। बुद्ध हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर तुम अपने भीतर ही पाओगे। पर पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह एक साधारण कहानी है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो शायद तुम्हें अपनी उलझनों का उत्तर मिल जाए। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक नदी थी। वह अपने स्रोत से निकलकर शांतिपूर्वक बहती जा रही थी। वह हर जगह जीवन देती, पेड़ पौधों को सींचती और अपने रास्ते में मिलने वाले सभी जीवों के लिए एक वरदान बनती। उसे अपनी यात्रा से संतुष्टि मिलती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने रास्ते पर बह रही थी, उसके सामने एक बड़ा पत्थर आ गया। वह रुक गई। वह नदी सोचने लगी, यह पत्थर मेरी राह में आ गया है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं यहाँ रुक जाऊं या अपने रास्ते को बदलूं? कुछ देर तक वह स्थिर रही, यह सोचते हुए कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बुद्ध बोले, फिर उसने महसूस किया कि वह पत्थर सिर्फ एक बाधा नहीं था, बल्कि उसे एक नई दिशा देने का अवसर था। उसने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लिया और फिर से बहने लगी। इस बार उसकी धारा और भी मजबूत थी, क्योंकि उसने नई राहों को अपनाया था। बुद्ध ने कहा, यह जीवन का एक रूपक है। हम सभी की राह में कभी न कभी बाधाएं आती हैं। वे हमें उलझन में डाल सकती हैं, हमें रोक सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर बाधा हमें नया रास्ता दिखाने के लिए होती है। तुम्हारी उलझनें भी पत्थरों की तरह हैं। वे जीवन में ठहराव नहीं लाती, बल्कि तुम्हें नए रास्ते दिखाने का मौका देती हैं। लड़का बोला, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरी समस्याएं भी मेरे लिए नए अवसर हैं, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? बुद्ध बोले, समस्याएं हमें सीखने और समझने का मौका देती हैं, परंतु रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हें दिशा देगा। कोई और तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारा सही रास्ता क्या है। इसलिए ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर के उस हिस्से को सुनो जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वहां से तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लड़के ने बुद्ध की सलाह मानते हुए ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन की सारी उलझनें एक एक कर हटने लगीं। उसे एहसास हुआ कि जीवन में हर समस्या, हर सवाल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर है। वह शांत हो गया और उसे समझ में आया कि जो रास्ता उसे चुनना है वह उसके भीतर ही है। लड़का बोला, धन्यवाद भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन की उलझनें केवल मेरे भीतर थीं। अब मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारे ही भीतर होते हैं। बाहरी दुनिया में तुम्हें जो भी परेशानियां दिखाई देती हैं, वे वास्तव में तुम्हारे मन का प्रतिबिंब होती हैं। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, तभी तुम्हें जीवन में स्पष्टता मिलेगी।
बुद्ध ने उसे समझाया, याद रखो, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। कभी कभी बाधाएं आती हैं और कभी कभी धारा बदल जाती है, लेकिन अंत में नदी हमेशा बहती रहती है, अपने मार्ग को खुद ढूंढ लेती है। जैसे नदी के पास एक पत्थर आ जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम उनमें उलझे बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। लड़का बोला, तो इसका मतलब है कि समस्याएं भी हमें नया रास्ता दिखाने के लिए आती हैं, वे जीवन के सबक हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, जीवन की सबसे बड़ी सीखें वे होती हैं जिन्हें हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। कोई भी किताब या गुरु तुम्हें वह नहीं सिखा सकता जो तुम्हारे अनुभव और तुम्हारा आत्मज्ञान सिखाते हैं। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम कैसे अपने जीवन के हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखते हो। लड़की ने कहा, भगवान, अगर जीवन की राह में उलझने जरूरी हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत? मैं जानना चाहता हूँ कि सही और गलत का अंतर कैसे समझा जाए। बुद्ध बोले, तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है। सही और गलत का अंतर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। एक बात समझ लो कि जो चीज तुम्हें और दूसरों को शांति, खुशी और सच्चाई के मार्ग पर ले जाए, वही सही है। जो तुम्हें या दूसरों को दुख, अज्ञान और असत्य के मार्ग पर धकेले, वह गलत है। तुम्हारे मन में जब कोई फैसला आता है तो उसे अपने अंतर्मन से देखो, वह क्या कहता है। तुम स्वयं अपने सही और गलत को पहचान सकोगे जब तुम अपने दिल की गहराइयों में ईमानदारी से झांकोगे। हर व्यक्ति की सही और गलत की परिभाषा उसकी आत्मा के अनुभवों से बनती है, इसलिए ध्यान करो और अपने अंदर से अपने उत्तर ढूंढो। लड़का बोलता है, लेकिन भगवान, मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं अपने अंदर के सही उत्तर को सुन सकूं? कभी कभी मन में इतनी आवाजें होती हैं कि मुझे सही गलत की पहचान नहीं हो पाती। बुद्ध ने कहा, यह सवाल भी बहुत से लोगों के मन में होता है। इसके लिए ध्यान एकमात्र उपाय है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर देते हो। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की वह आवाज सुनाई देगी जो हमेशा शांत रहती है। यही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेगी। बुद्ध ने उसे समझाया, ध्यान केवल बैठने या सांस लेने का अभ्यास नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह से समझने का तरीका है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे, तब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर पाओगे और वही सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। लड़के ने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूँ कि जीवन की उलझने मेरे लिए एक अवसर है और मुझे अपने अंदर से ही अपने रास्ते का चुनाव करना होगा। आपकी शिक्षाएं मेरे लिए अमूल्य हैं। मैं अब एक नई दृष्टि के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ूंगा।